हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ट्रेडिंग अकाउंट जाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाना। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाला। वही ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बनता था, और हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्रेडिट साइड होता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी वही चीज़ होता था। बट बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कोई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता है। ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट स्टेज होते हैं बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट प्लेज अ वेरी वाइटर रोल सो दैट एवरी बिजनेसमैन कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अगर हम लोग समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, तो बैलेंस शीट के बारे में अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ बैलेंस शीट, सो वी कैन से दैट बैलेंस शीट विल समराइजेज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पॉइंट इन टाइम एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट always reflected the actual position of the company, means whether the company is getting profit, whether the company is getting loss, and actually what is the financial status or financial condition or position of the company. So in a balance sheet, it is a summary of the financial balances of an individual or organization, or whether it is a sole proprietorship business. ठीक है। मतलब अगर कोई पूछेगा बैलेंस शीट क्या होता है, सर बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच ऑलवेज रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। इसमें लिखा है बैलेंस शीट शोज द एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट अ सर्टेन टाइम। मतलब हम लोगों ने क्या किया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होता था, क्रेडिट साइड में इनकम्स होते थे। बट जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें होते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़, ये सब सारी चीज़ों का जिक्र होता है। एसेट्स हम लोग पहले ही जान चुके हैं, मतलब संपत्ति, लाइबिलिटीज़ मतलब कर्ज। तो जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कितना का संपत्ति है, कितना का कर्ज है, ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन रहता है। तभी पता चलता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो हम लोगों ने बताया कि बैलेंस शीट में एसेट होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहेगा, और इक्विटी और लाइबिलिटीज़ होंगे जो राइट साइड में लिखा रहेगा। ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट। हम लोग फॉर्मेट के बारे में भी जानेंगे कि एक्चुअल में बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है। ठीक है। तो अगर हम लोग जानेंगे कि व्हाट कैन बी द फीचर ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट इज ओनली अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। मीन्स बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है विच रिफ्लेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो इट हैज़ नो डेबिट साइड और नो क्रेडिट साइड, जो हम लोगों ने पहले ही भी बोला कि बैलेंस शीट में कोई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं रहता है, दो साइड होता है, एक एसेट्स का और एक लाइबिलिटीज़ का। ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड। जब भी बैलेंस शीट बनेगा वो पार्टिकुलर पीरियड में बनेगा। किसी भी कंपनी का 2 ईयर फॉलो करते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर या फिर कैलेंडर ईयर। ठीक है। तो जब भी बनेगा बैलेंस शीट साल के अंत में बनता है, एक बार बनता है। ठीक है। उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इट इज अ ट्रू ओनली एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट विच इट इज़ प्रिपेयर्ड। उसके बाद है इट इज़ अ समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ दोज लेजर अकाउंट विच हैव नॉट बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सारा समरी रहता है लेजर अकाउंट का, जो जो चीज़ बना है। It also shows the nature and value of assets and nature and the amount of liabilities as a given date। वो संपत्ति और कर्ज सबका ब्यौरा अच्छे तरीके से उसमें रहता है। ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस देखेंगे कि व्हाट कैन बी द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट, व्हाई बैलेंस शीट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। सो बैलेंस शीट एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है। Stakeholders can study the balance sheet to understand the liquidity position and the business performance of the company। Stakeholders का मतलब जो जो इन्वेस्टर्स हैं बिजनेस में, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो बैलेंस शीट देखकर समझ जाते हैं कि एक्चुअली लिक्विडिटी पोजीशन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड एक्चुअली हाउ बिजनेस इज परफॉर्मिंग। ऑल दीज इंफॉर्मेशंस कैन बी अर्न बाय विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट।
So it also helps in comparing balance sheet over the years, helps in डिटरमाइनिंग द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटस, पोजीशन और कंडीशन क्या है बिजनेस का। अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि बिजनेस मेरा ग्रो कर रहा है या फिर डाउनफॉल हो रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल डॉक्यूमेंट टू ऑब्टेन अ बिजनेस लोन। अगर किसी भी कंपनी का अगर बैलेंस शीट अगर बना हुआ है, सो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट एनी कंपनी कैन शो दैट बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ गेटिंग लोन। ठीक है, जब लोन लेना रहता है उस समय भी अगर बैलेंस शीट अगर क्या करती है, बैंक बैलेंस शीट देखती है, उसमें क्लियर कट पिक्चर स्नैपशॉट रहता है कंपनी का, जिसमें पता चलता है कि एक्चुअली कंपनी इज़ अ ग्रोइंग कंपनी और वेदर द कंपनी इज़ इन डाउनफॉल पोजीशन। अकॉर्डिंगली उसमें बैंक क्या करती है, लोन देती है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग द कंपनीज बैलेंस शीट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी ऑफ द फर्म्स टू अंडरटेक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड अनफॉर्सिन एक्सपेंस। आप ही सोचो, अगर बैलेंस शीट में सारा चीज़ स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक्चुअली बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है कंपनी का, सब चीज़ पता है, तो उसमें अगर हमको पॉजिटिव पता रहेगा तो हम उसमें बिजनेस एक्सपेंशन का सोच सकते हैं। और उसमें हमको अगर लगता है कि नहीं बिजनेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। तो ऑल दिस नॉलेज विल बी गेन्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। और ये हमको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कंपनी फंडिंग, फॉर एग्जांपल इक्विटी एंड और डेट फंडिंग। मतलब विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट द कंपनी विल ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट हाउ टू गेट द फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये सारे चीज़ों का ब्यौरा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द नीड क्या होता है बैलेंस शीट का। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि फाइनेंशियल पोजीशन, तो नेचर जानना है एसेट्स का कि बिजनेस में कौन कौन सा एसेट्स है एक्चुअली, उसमें कितना बिजनेस में लायबिलिटीज़ हैं, अगर बिजनेस का एक्चुअली सॉल्वेंसी स्टेटस क्या है। ये सब सारी चीज़ों को कंसिडर करता है कि कौन सा संपत्ति है जो मेरे बिजनेस में रिलेटेड है। मतलब ओवरऑल अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट इज जस्ट अ क्लियर कट पिक्चर which always show the financial position of the company. It shows the assets, it shows the liabilities position of the business of a company. Accordingly the business will decide whether to grow, expand or start a new business or to put extra funds in the business. So this is all about the balance sheet.